हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग्स अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। आप कह रहे होगे यार, फॉर्मूले सीट से शुरुआत हो गई, ये क्या बात हुई? मैं हमने 2.1 तो कर ली। 2.1, अब 2.2 करने से पहले हमें ये कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले सीट में प्रोवाइड हैं आपको। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, या तो कमेंट सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। अगर आपको 2.2 और उसकी जो मिसलिनियस है, ये चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है। भाई ये कर लेना तो मस्त सब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपकी कुछ है तो आप देख लेना। यहाँ पे मैंने एक एक खट्टे ही लिख दिए हैं इस चैप्टर के, जितने भी हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और कुछ ये और है, ये जो कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सीट इंपॉर्टेंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था शुरू में। ठीक है, जब 2.2 हुई, 2.1 हुई थी, अब 2.2 करेंगे। तो पहले सम हम पे ये है, हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, फॉर्मूले की मदद से लें, बिल्कुल भाई, अभी तो न्यू न्यू है, तो फॉर्मूले की मदद से लेते हैं। यहाँ पे इसको 3 साइन इनवर्स एक्स है। यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। एक सेकेंड, यहाँ वाला प्रूफ नहीं कर सकते, पर यहाँ वाला तो हमें ही दिख रहा है। देखो, 3, यहाँ पे 3 है, एक्स, एक्स की जगह हम साइन रख दें, तो यहाँ पे 3 साइन -4 साइन क्यूब एक्स बन जाएगा, जो कि ये वाला फॉर्मूला है। तो हम साइन 3x लिख सकते हैं, तो लिखते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक्स है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको लाके ये प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे एक्स को पुट करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल साइन थीटा। अब क्यों करा साइन थीटा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है। 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये बन जाएगी। ठीक है, तो करते हैं इसको। यहाँ पे साइन इनवर्स 3x की जगह में साइन थीटा रखना, -4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स, इसको पूरे को क्या कहेंगे, साइन 3 थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2.1 में करा होगा। ठीक है, ये इनवर्स है और ये सिंपल है, कैंसिल हो गए, 3 थीटा आ गया। अब थीटा हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अगर हम इसको क्या करें, इसको उस साइड भेज दें, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। थीटा की यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, जो कि हमारा आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, नॉर्मल सा समझा। इसी की तरह सेकंड सम है। यहाँ पे एक्स यानी ये 1/2 और 1। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद है ना, तो आप सब सम कर लोगे, मैंने अभी आपको बता दिया। अब ये करते हैं, वो इसी को लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे पहले एक्स को पुट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल, यहाँ पे क्या करें, 4, यहाँ पे कोस रखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। देखो, 4 कोस क्यूब थीटा -3 साइन थीटा, यहाँ पे ये बन रहा है ना, यहाँ पे माइनस और 4 एक्स क्यूब पीछे था, और यहाँ प्लस का है तो और आ गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसलिए हम यहाँ पे कोस थीटा पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पे थीटा। अब इसको करते हैं, यहाँ पे कोस इनवर्स 4 एक्स की जगह हमें ये रखना है, कोस क्यूब थीटा -3 और एक्स का एक्स यहाँ पे। ठीक है, कोस इनवर्स, इसकी पूरे की वैल्यू होती है हमारी कोस 3 थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 थीटा, और थीटा की हमारी वैल्यू थी ये कोस इनवर्स एक्स।
शुरू के दो समूह में आपको कोई दिक्कत तो रही नहीं होगी, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट के सम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट डाउन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3, टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर -1 बाय में एक्स, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि हम इसको पुट क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में 10 करें या कोट करें, बाहर 10 है तो हम अंदर भी 10 ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे लेट एक्स इक्वल 10 थीटा, और थीटा की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 10 इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। जब ये यहाँ पे आता है ना तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 1 एक्स का है, एक्स क्या है ये 10, स्क्वायर करना है तो 10 स्क्वायर हो गया -1, और यहाँ पे एक्स सिंपल है 10 थीटा। यहाँ पे करते हैं अब, और इसकी वैल्यू आपको पता ही होगा क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे 10 थीटा। ये वाली है जो ये है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये तो नॉर्मल आइडेंटिटी है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, वरना नहीं पता तो आपको अब पता चल गई कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और रूट का रूट सेम, ठीक है। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स सेक को क्या लिख सकते हैं, किसका अपोजिट होता है, कोस का, तो 1 बाय कोस हो गया, माइनस का 1 का 1, ठीक है। 10 नीचे नीचे ही रहने दो। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, 10 इनवर्स, यहाँ पे कोस आ जाएगा, कोस से कोस कैंसिल 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई कोस थीटा। यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या होती है, साइन बाय कोस, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा, 10 इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा कोस थीटा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कोस ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे साइन नीचे आ जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स, ठीक है। अब 1 माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू होती है हमारी 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे यार कैसे आ गई ये, कैसे हो रहे हैं, यहीं पे होगा, मैंने लिखवाया होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा बस। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, यहाँ पे ये रही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ना इधर कर दिया है और इसको इधर कर दिया है, ऐसे करके। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये पेपर में नहीं करना आपको, क्या है, कॉस 2 थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसने क्या करा है, कॉस के साथ 2 तो लगाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 नहीं लगाएंगे ना, तो ये कॉस यहाँ पे 2 अपॉन में आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा ये बनाने हैं, तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। उसी तरह से जो इसका अपोजिट फॉर्मूला है ना, उसी में भी ये करना है। ये तो हो गया 1 प्लस, अगर हो तो ये लिख देंगे, अगर माइनस हो तो क्या लिखेंगे, तो कोस 2 थीटा। ये भी आपका आगे आएगा, ये काम का है, ये नहीं कि आप ऐसे ही निकाल दिए, मैंने दोनों साथ में निकाल दिए ताकि आपको पता लग सके। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, एक आएगा तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे दो डबल हो रहा है ना, तो यहाँ सिंगल है, यहाँ एक कर दिया तो यहाँ उसका हाफ हो गया, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे हमें इसको निकालना है, तो यहाँ पे ले आएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का 1 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा कोस थीटा। तो आपकी ये दो आइडेंटिटीज हैं, ठीक है।
इसमें से कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी, 1 - cos थीटा वाली। यहाँ पे 2 sin² थीटा/2, और यहाँ पे साइन की लग जाएगी हमारी, यहाँ पे लिखी है क्या, ये रही साइन की। उसी तरह से यहाँ पे हटा दिया ना 2, तो यहाँ पे अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में 2। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, ताकि इससे ये कैंसिल हो सके, एक दो है ना, यहाँ एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो सके। और यहाँ पे अब हो गया sin/cos, क्या होता है, tan थीटा/2 का थीटा/2, इससे ये कैंसिल हो गया, tan से tan ये कैंसिल, थीटा/2। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/2, कुछ नहीं है, ऊपर 1/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा हमने यहाँ निकाला था tan 1x, तो आंसर आ गया हमारा tan 1x/2, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बस बहुत धीरे धीरे भाई, इतना सिखाया है ना, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। बस क्वेश्चन 4, tan 1। अब इसमें आइडेंटिटी काम आ जाएगी, जो अभी हमने निकाली थी ना दोनों की, अब नेक्स्ट सम में ये काम आएगी। ठीक है, ये जो पीछे एंगल होता है ना, इतना जरूरी नहीं है, आपको बस यही याद रखना है। ठीक है, तो इसकी मदद से करते हैं tan 1। यहाँ पे 1 - cos थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 - cos थीटा, 2 sin²थीटा, 2 sin²थीटा/2। और उसी तरह से इसकी क्या रखेंगे, 1+ है ना, तो 1+ की भी हमने निकाली थी, 1 + cos थीटा क्या होगा, 2 cos²थीटा/2, cos²थीटा/2। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ये ना रूट क्या है, दोनों के अपॉन में है ऐसे, sin²थीटा/2, 2 cos²थीटा/2। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कॉमन लेंगे अगर हम, cos²थीटा/2, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, या तो आप ऐसे कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर ये उड़ गया, गया, टाटा बाय बाय। यहाँ पे और आ गया साइन और कोस। साइन कोस क्या होता है, tan बाय, या थीटा/2 सेम, इससे ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, निकाली कहाँ हमने, क्योंकि हमने कोई पुट ही नहीं करी, तो थीटा/2 आंसर हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं इसका। एक सेकेंड, हम थीटा थीटा क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्स है, अच्छा इसका फॉर्मूला लगा दिया, एक्स ही लगेगा भाई। वही कहूँ, मैंने कहा यार एक्स से शुरू करी थी हमने, कुछ पुट ही नहीं करा, x/2 आंसर आ जाएगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लिया था। यहाँ पे थीटा को हमने x माना था यहाँ पे। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना, तो x को ही यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan 1 cos x माइनस का sin x, cos x प्लस का sin x। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। ये पीछे की जो वैल्यू दे रखी है ना, इसको इतना ध्यान मत देना, बस हमें इसी से काम है, कभी कभार काम पड़ेगी वो, अभी इतना काम के लिए नहीं है। ठीक है, tan के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे, cos को, अगर sin को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे cos अपॉन में आ जाएगा, तो cos/sin क्या होगा, cot बन जाएगा। पर हम cos को अगर कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे sin/cos बन जाएगा। अब कॉमन वाली आप इतना दिक्कत मत लेना इसमें, कि कॉमन कैसे लिया, cos आ गया तो यहाँ, जिसमें कॉमन नहीं होता ना कुछ चीज, तो उसके अपॉन में चली जाती है, जैसे कि साइन के अपॉन में चले गया cos। ठीक है, और उसी तरह से नीचे वाले में से भी निकाल लेते हैं cos कॉमन, यहाँ पे 1+ यहाँ पे साइन, और जिसके कॉमन में कुछ नहीं होता ना, वो अपॉन में डिजिट चली जाती है। ठीक है,
तो इससे ये कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन कोस क्या होता है 10, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे हो गया 10x। तो अब क्या करना है, बस इसमें फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला कैसे लगाना है वो आपका दिमाग जब घूमेगा ना, ऐसे आपका दिमाग चलेगा, तब आप पहचान पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सिंपल सिंपल नहीं आते सवाल भाई, इसमें ही ऐसा है कि आपको दिमाग लगाना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा। इसमें मैंने लिखा है या नहीं लिखा, लिखा है कहाँ है, चलिए मैंने शायद लिखा था इसमें, ये वाला लगेगा, ये रहा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा अलग से है, ये भी फॉर्मूला है और वो भी है, एक ही फॉर्मूले जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, अगर 10 पाई बाय 4, अरे यार यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं पहले, 10x - 10y और 1 + 10x इंटू 10y। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 करके x - y, ये वाला अभी लिखवाया नहीं है शायद मैंने, इसी के जैसा ही है कि x + y 1 - x/, ठीक है। इसलिए मैंने कहा लिखवाया नहीं है, कोई नहीं नेक्स्ट में लिखवा दूंगा आपको। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिसकी 10x - 10y और ये होता है 10x - 5। तो इसको हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। इस फॉर्म में ही बनाना है, 10 इनवर्स x। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं ना। 10 पाई बाय 4 माने आपको बताया था मैंने शुरू में, ये रहा 10 पाई बाय 4 1। तो हमने 1 की जगह ये लिख दिया, -10, x का तो x ही है, यहाँ पे 1 माइनस, अब इसको नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना है इस फॉर्मूले में लाना है ना। तो यहाँ पे 1 को चेंज थोड़ी ना करा, इसको करा है। तो हम यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे हमने इसको भी लिख दिया 10 पाई बाय 4 10x। तो बस हो गया, अब तो हो ही जाएगा। 10 इनवर्स x है, इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, हमने अभी लिखी थी 10x - 5। 10x हमने इसको माना है, y हमने इसको माना है, ये मत कहना x तो ये पहले से ही है, हमें मानना है जो पहले वाली डिजिट है वो x है, ये वाली y है। 4 माइनस का x, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं आएगा, इस पूरे की वैल्यू ये आ गई, 10 से कैंसिल हो गई। x कहाँ से आ रहा है यार बीच में, यहाँ पे नहीं लिखा, पेज पलटते ही x आ गया, वाह। तो यहाँ पे आ गया पाई बाय 4 माइनस का x, जो कि हमारा है आंसर, ठीक है। जिसमें हमने शुरू करा था ना, x में क्वेश्चन गिवन है तो हमें x में ही खत्म करना है। अगर थीटा होता तो थीटा की वैल्यू पुट करते, अब नहीं है तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। 6 क्या है, 6 10 इनवर्स x a² माइनस का x², ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ये गिवन है भाई, सॉल्व करो इसको, ठीक है कर देते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। x की जगह कुछ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे वो हम फॉर्मूले से देखेंगे। बस आपको फॉर्मूले याद है ना तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो a² - x², ये रहा, क्या पुट करना है, साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करना है। वो अब आपको सोचना है कि ऐसा क्या पुट करे ताकि ये क्या हो जाए, वो बन जाए, क्या बन जाए, 10 बन जाए। 10 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन ऊपर होता है कॉस नीचे होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ साइन रख लो यहाँ कॉस, एक ही जगह रखना पड़ेगा, ऊपर साइन रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x = साइन थीटा, यहाँ पे साइन यहाँ पे आ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा थीटा। यहाँ पे हमने लेट कर लिया, तो यहाँ पे हमने लेट क्या करा है, ए एक्स यहाँ आ गया x/a, क्योंकि हमने एक्स ए साइन थीटा पुट करना था या a cos थीटा, हमने a साइन थीटा पुट कर लिया।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये अपोन में आ गया, एक्स बाई ए बन गया, और ये साइन था, ये इनवर्स हो गया यहाँ थीटा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए बन गया थीटा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स को हमने माना ए साइन थीटा, यहाँ पे ए का ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, ए ए है और साइन थीटा है और पूरे का होल स्क्वायर है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा रूट में ए स्क्वायर, इसको खोलेंगे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा, स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा और साइन के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको कुछ लग रहा है कुछ हो सकता है इसके आगे, कुछ हो सकता है तो दिमाग लगाओ भाई, ये ऐसी हैं जैसे कि ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लो भाई, तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये रूट इसके साथ भी है इसके साथ भी है, ए साइन थीटा, अगर इसके साथ होता तो इससे ये कैंसिल हो जाता, ए तो बाहर आ जाता, पर ये नहीं आता बाहर, ये सेम एज इट इज यही रहेगा। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ए से ये कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस बना जो कि हमारा आ गया टेन, टेन इनवर्स पहले से ही है, यहाँ पे टेन थीटा आ गया, टेन से टेन इनवर्स गया, थीटा बचा, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, थोड़ी दिक्कत रही होगी मुझे पता है, ये अलग है सवाल, इसमें ए भी पुट करना है फिर ए को कॉमन लेना है, तो आप एक दो बार करोगे ना प्रैक्टिस से सही हो जाता है। अभी ए की बात ही कर रहे थे और नेक्स्ट सम भी ए की जैसे ही है। ठीक है कोई नहीं भाई, आप ए लिया और बी लिया और सी, हम सब सम कर लेंगे, ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि यार इतना बड़ा सम है, क्या करें क्या करें, कुछ नहीं करें, आइडेंटिटी को याद करो और मजे से सम करो। यहाँ पे थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये देखो इसको एक्स मानो, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब एक्स क्यूब, थ्री ए तो कांस्टेंट है इसको मत देखो, थ्री टेन थीटा, और यहाँ पे एक्स क्यूब है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए को हटाना है, ए को भाई हटा दो, तो ऐसा पुट करो, टेन तो हमें करना ही पड़ेगा, एक्स को हमें ये तो मानना ही पड़ेगा, ये हम क्यों मान रहे हैं, ताकि ये ए कैंसिल हो सके, वो कैसे कैंसिल होगा वो अभी मैं बता दूंगा आपको, सम करेंगे ठीक है। और टेन हमने क्यों लिया है, क्योंकि फॉर्मूला है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ ले आते हैं एक्स बाय ए, और यहाँ पे टेन इनवर्स ये हो गया थीटा। ओके, यहाँ पे अब करते हैं इसको थ्री ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की जगह हम रख देंगे ए टेन थीटा, और यहाँ पे ए क्यूब है, अब डायरेक्ट कर दूं इसको, ए क्यूब है, इसका क्यूब और इसका क्यूब, इसका क्यूब ये हो जाएगा और इसका क्यूब क्यूब हो जाएगा, लो भाई दोनों के ऊपर क्यूब लगा दिया, सर पे चढ़ गया वो। अब ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, वैल्यू ही नहीं है भाई ए की, सिंपल थ्री थ्री ए का ए, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और टेन का स्क्वायर हो जाएगा। अब यार ए बहुत सारे आ गए तो दिमाग खराब हो रहा है, पहले इसको ए को ही साइड करो, दो और एक तीन मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है पावर, यहाँ पे ए क्यूब कॉमन ले लो थ्री, यहाँ आ गया टेन थीटा, ये तीन है ना, दो एक दो यहाँ एक यहाँ, और माइनस ये क्यूब तो पूरा का पूरा ही उठ के चले गया, तो यहाँ है ही नहीं, बचा ही नहीं, और उसी तरह से नीचे भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया वन, माइनस का यहाँ पे ये हटाओ, तीन है ना, दो और एक तीन, थ्री टेन स्क्वायर थीटा, इससे ये उड़ा दो, अब हो गया भाई सिंपल, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आपको मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ। अब इस पूरे के वैल्यू सेम आ गई, क्या है वैल्यू, टेन थ्री थीटा, इससे ये उड़ गया,
इससे ये उड़ गया भाई साहब। थीटा की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, पहले निकाल लोगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। बस अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है इसमें, क्या ए का सीन है, क्या हमें ए करना है। ठीक है, इसमें और इसमें दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पहले नोट डाउन कर लेते हैं बुक में से, उसके बाद करते हैं। यहाँ पे है टेन इनवर्स 2 cos 2 sin 1 1/2। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू, इसमें था सिंपली करना था, इसमें दिख ही नहीं रहा, इसमें प्रूफ है। जब दो इक्वेशन है हमें पता है भाई प्रूफ करना है, सिंगल है तो हमें सॉल्व करना है, इसमें भी सिंगल है तो हमें सॉल्व करना है। पर हमारी क्या होगी, सॉल्व करते जाएंगे ना तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी सामने, जिसे हम कहते हैं एक्स की वैल्यू निकल गई है किसी चीज की, या सिंपली नॉर्मल सी वैल्यू आ गई। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन इसलिए फाइंड द वैल्यू कहता है, अगर आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा हो। अब क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत ना करते हुए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 cos, यहाँ पे 2 sin 1। यहाँ पे आपको पता होगा 1/2 क्या होता है, sin π/6। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे देखते हैं मिल जाए तो 1/2 साइन पे 1/2 कितना होता है 5π/6 पे। यहाँ हमने 2.1 में पूरी एक्सरसाइज करी है कि ये कैसे आया। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको यहाँ रोकते हैं। 2 cos, यहाँ पे क्या आ गया π/3। अब वही केस बन गया यार वापिस, तो हम क्या करेंगे उसी को फिर कर देंगे। क्या कर देंगे π/3 तो पूरी की वैल्यू आ रही है यार, एक सेकेंड। cos π/3, यार 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 ये क्या हो गया। cos π/3 तो हमारा 1/2 होता है, तो इनवर्स का चक्कर तो इसमें यहीं चले गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1। अब टेन इनवर्स बाहर है, इसको यहाँ रोकते हैं यार, वापस बार बार आ जाता है। ठीक है, तो अंदर 1 है। अब टेन इनवर्स है ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी 10π/4। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, बहुत पलटना पड़ता है। 10π/4 पे 1 है। इसमें हमें cos π/3 जैसे कि ये दे रखी थी वैल्यू ऐसी, तो हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, cos π/3 दे रखा है तो 1/2, अगर 1/2 दे रखा है तो हम cos π/3। बस ये भाई नॉर्मल सी बात है, इससे ये कैंसिल करो ना। वेट किसका कर रहे हो, खत्म। इतनी देर सम में लगेगी तो हो गया भाई। अब स्पीड में करते हैं 10 1/2। यार आप कहोगे ये क्या हो गया, ये तो सवाल अलग ही आ रहा है। यहाँ पे कोस भी है, एक्स भी है, वाई भी है, भाई पुट करें किसको। आप सोच रहे हो यार ये तो अलग ही सवाल है, इसने तो हमारा दिमाग खराब ही कर दिया है कि इसमें भाई पुट करें किसको समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं सिंपल है, बिना पुट के कर लो यार, इजी बना दो। कहोगे यार सर बना दो, ये भी कोई पूछने की बात है, इजी, इजी पीजी हो जाएगा। sin 1 2x 1 + x। ठीक है, इसका फॉर्मूला ढूंढो, ये रहा फॉर्मूला मिल गया इसका पूरे का, क्या है 2 tan 1x। लिख दो भाई 2 tan 1x। और यहाँ पे cos 1 - x², 1 + x², x की जगह y रख लो तो यहाँ पे भी y आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 2 tan 1y। कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन ही ले लो। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, tan 1x + tan 1y। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये मत करना भाई ये तो मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल कैसे हो गया, ऐसी नॉर्मल सी बात मत करा करो। यहाँ पे अब tan 1x + tan 1y का फॉर्मूला ढूंढेंगे, ढूंढते रहेंगे जब तक मिलेगा नहीं, मिलेगा।
कभी ना कभी तो मिलेगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और वन माइनस एक्स वाई। ये यार बार बार उड़ते हुए यहाँ पे आ जाता है। तो इसको टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स से सिंपल टेन कैंसिल हो जाता है, चाहे कोई सी भी वैल्यू है उससे ये कैंसिल हो जाएगी अगर एक इनवर्स है और एक सिंपल है। और ये बचा एंगल, ये हमारा आ गया आंसर। पुट की झमेला ही नहीं था इसमें यार। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू। इसमें भी फाइंड करनी है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। यहाँ पे कहोगे यार 2 पाई/3, 2 पाई/3 था कहाँ सर, आपने तो हमें इतने ही करवाया कि अगर क्या होए 10 पाई/3 हो तो हम 3 पाई/2 लिख देंगे। तो नॉर्मल सी बात है यार, जब भी ऐसा है ना हमें क्या करना है, एंगल को कम करना है। तो पाई में से ऐसा क्या माइनस करेंगे, ये आ जाए पाई/3। यहाँ पे थ्री, थ्री में से एक गया 2, तो 2 पाई/3 आ गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, क्या करेंगे पर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई हम। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। साथ साथ लिखवाते रहूंगा, ये कुछ 11वीं के भी फॉर्मूले हैं इसलिए फॉर्मूले लिखवाने बैठता ना पूरी कॉपी भर जाती है। समझ सकते हो भाई कितने फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे साइन पाई/3 आ गया, इसको हमने थीटा माना था। साइन से साइन कैंसल, पाई/3 हमारी इसका आंसर आज को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये उठाते हैं बुक हमें, हम पहले और करते हैं टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4, टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4। अब वही, ऐसा क्या माइनस करें, नहीं ऐसा क्या माइनस करें कि हम क्या लिए, पाई-/4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 में से 1 गया 3। ठीक है, नॉर्मल सी भाई है भाई, पाई को लिखना और यहाँ पे रख लेना जितना भी आपकी मर्जी है। 4 है तो ये नीचे 4 रख लो, नॉर्मल सी है भाई, इतना इजी तरीका बता दिया मैंने जिसकी 3 पाई/4 है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल है कि पहले पाई तो रखना ही है और माइनस कर दो यहाँ पे, जो भी नीचे है वो माइनस करने पे आ रहा है तो ठीक है, वरना प्लस कर दो, प्लस करने पे भी नहीं आ रहा मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तो चलता ही रहेगा। ये भी मतलब का नहीं है, ठीक है, जब आएगा समय ऐसा बता दूंगा। 10 से 10 कैंसिल, एक सेकंड, 10 से 10 क्यों कैंसिल, किससे पूछ के कैंसिल हुआ ये यार, कैंसिल नहीं है भाई। 10 इनवर्स अभी तो इसका फॉर्मूला लगाना है, ये आ गया पाई/4, इससे ये कैंसिल, पाई/4 ये हमारा आ गया आंसर। अब कहोगे सर आंसर मैच नहीं हो रहा, सर आपने ये करा था यहाँ प्लस आया था यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हम माइनस क्यों लगाएंगे। ये रीजन जानने से पहले हम पहले रीजन देखेंगे, तब माइनस में यहाँ लगाऊंगा। ये है एक टेबल यहाँ पे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद तो कॉलेज ही जाना है। ए माने ऑल, एस माने साइन और कॉस, टी माने टेन और कोट, सी माने कॉस और सेक। अगर फर्स्ट टेबल में आता है तो सब पॉजिटिव, इसमें आता है तो साइन और कॉस पॉजिटिव, टेन में इसमें आता है तो टेन कोट, इसमें आता है कॉस। ठीक है, तो ऐसे करना है। ये होता है पाई, होता है हमारा पाई 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 180, इसमें 180 लगेगा भाई, तो 180। और ये होते हैं हमारे 90 90 के, अगर 90 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ गया 180। तो कितने पे, 1 और 2, 2 में लाई कर रहा है और माइनस कर दिया पाई/4, तो मतलब यहीं पे ही रह गया, इतना माइनस नहीं करा, 90 माइनस नहीं करा। पाई/4 कितना होता है, 45,
हमने 90 में से 45 माइनस कर दिया, तो ये यहीं पे आसपास मंडरा रहा होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहती है, 10 की वैल्यू रहती है माइनस की, 10 की वैल्यू यहाँ पे प्लस की रहती है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे और इस पे यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज ही तो जाना है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है क्या वैसे। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके बाद 2 MCQ, 3 MCQ है। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब इसमें 3/5 3/2 आ गया, इसमें हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल π/3 π/2 ऐसे कल हमने सीखा था। अब इन्हें हजम नहीं हुआ, दो सम के बाद ही दूसरा ट्रिक दे दिया इन्होंने उठा के कि भाई तुम अब कर लो, दूसरी ट्रिक से करते रहो। तो कोई नहीं भाई, हम कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अलग तरीके से। पहले यहाँ पे करके दिखा देंगे। वैसे इसको ना आप यहाँ भी कर सकते हो, साथ साथ सम चलते रहे वैसे भी कर सकते हो, और नॉर्मल भी कर सकते हो। इसको कुछ मान लो, यहाँ पे ए मान लिया हमने, साइन इनवर्स 3/5 आ गया, और इसको बी मान लिया, कॉट इनवर्स 3/2। अब इसको क्या करना है, 10 है तो 10 दोनों को बनाना पड़ेगा ताकि हमारा ये फॉर्मूला बन जाए। 10 इनवर्स x प्लस है तो प्लस 10 इनवर्स y। समझ गए क्यों कर रहे हैं। 10 बनाने के लिए इसको यहाँ भेजो, यहाँ पे साइन ये हो जाएगा, यहाँ पे 3/5, ऊपर होता है p, नीचे होता है h। ये तो पता ही होगा भाई, 11th में, 11th का ही चलता है ये अभी तो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसी कुछ ट्रिक होती है नॉर्मल सी, जो आपके स्कूल में जैसे कि आपने पढ़ी होगी 11वीं में। सबकी अलग अलग ट्रिक है। और दूसरी भी ट्रिक थी एक, कि पता नहीं क्या था, पप्पू ऐसे कुछ नाम से था। वो तो ट्रिक याद नहीं, ये ट्रिक याद रह गई तो ये बता दिया आपको मैंने। क्या करना है, ये होता है पी और ये होता है एच। तो फॉर्मूला लगा देंगे, एच स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है, ये यहाँ हो गया 25 स्क्वायर है, बी है ही नहीं। पी हमारा स्क्वायर कर देंगे, 9 हो गया, 25 माइनस 9, और ये रूट में आ गया 16 बी, और ये आ गया 4 4, 4 इक्वल बी। ठीक है, यहाँ पे हमारी 10 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 10 इनवर्स 10 ए है, क्या इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से यहाँ करेंगे, p/b होता है, p/b। पी हमारा ये है 3, बी हमारा निकल के 4। अब हमें 10 इनवर्स चाहिए, तो 10 इनवर्स 3/4, इसको फिर भेज दें यहाँ पे। और उसी तरह से यहाँ पे हम पूरा नहीं करेंगे, 10 कोट है ना, तो इसको 10 बना दें, 10 बना दिया। अपोजिट होता है ना, तो इसको भी अपोजिट कर दिया। तो बस ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, इसमें पुट कर देंगे 10। यहाँ पे हम लिख देंगे, ये आ गई हमारी 10 3/4 प्लस, तो प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला 10 x + y, x + y, फिर 1 - x है इंटू वाई है। यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ भी इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में ही इनवर्स है, मैंने कुछ अलग से नहीं लगाया इनवर्स। बस इसको कर लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम, यहाँ 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। एलसीएम लेना तो आता ही है, इसलिए स्पीड में भाई कर रहे हैं हम। यहाँ पे 6 हो गया, अभी कैंसिल नहीं कर रहे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा इजीली, वरना हम यहाँ से 3 से 3, यहाँ से 2 उड़ा देते। तो हमें क्यों दिक्कत है, जब इजी बना रहे हैं। ये आ गया 17 12, और ये आ गया 12, 12 में से एक गया, 12 को 1 से इंटू 12 6 गया, 6 ही बचा।
अब यहाँ पे 10 से 10 इनवर्स कटा हो यार, बहुत देर हो गई इसको साथ साथ चलते चलते। यहाँ आ गया 12, इसको ऊपर लाएंगे तो ये 12 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल। 17/6 हमारा इसका आ गया आंसर। अब कुछ एमसीक्यू बचे हैं, वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एमसीक्यू है, 5/6। ठीक है, तो हम करते हैं इसको कॉस इनवर्स कॉस, इसको भी करेंगे पाई-5/6। अब मैंने बताया था नहीं हो रहा 6, और यहाँ पे माइनस करेंगे 1 तो 5 आ गया। तो मैंने कहा माइनस नहीं हो रहा तो प्लस कर दो। प्लस हो रहा है 6, प्लस करा 7 तो ये आ गया। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पे आ गया पाई/6। इसकी वैल्यू होती है कॉस की, कॉस पाई प्लस थीटा कॉस थीटा। अब देखते हैं ये कहाँ पे लाई हो रहा है। 90 × 2, यहाँ पे हमने बनाया था 90 × 2 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कोस सेक आएगा, कोस सेक 2 में होता है। ठीक है, 90 × 2 यहाँ पे, और प्लस कर दिया कुछ तो यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे तो ये भाई साहब ये तो नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव कर दिया, माइनस हो गया पाई/6। आंसर देखते हैं, आंसर क्या आ रहा है। आंसर हमारा आ ही नहीं रहा। आप कहोगे यार आंसर तो आ ही नहीं रहा, कहोगे सर आप ऐसे सवाल करवाते हो कि ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है। तो हम क्या करें, मैं बताओ कोई। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो ये वैल्यू है ना इसमें पाई ऐड कर देंगे वापस। तो ये हमारा क्या हो गया 6, 6 में से 1 गया 5 पाई। ठीक है, इन्होंने क्या करा होता है, यहाँ कुछ अलग करके करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 कर लिया, ऐसे कुछ करते हैं, इसलिए हमारा आंसर नहीं आता कभी कभार। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पाई कर लेंगे तो वापस से आ जाएगा आंसर हमारा। पता है इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे करके दिखा दूंगा, फिर आपका कमेंट आएगा यार ये तो आपने बस आंसर निकालने के लिए कर दिया सर, ऐसा मत करा करो, सिर्फ ये कर रहा हूँ। ठीक है, पाई+पाई/6 अभी हमने ये रखा, ये भी आंसर सही है। अगर -पाई/6 होता तो हम लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करा, 6 2 जा, यहाँ पे 12 कर दिया, और माइनस 12, 12 में से 1 गया, कुछ नहीं होता, 5 गया, 12 में से 5 गया तो 7 आ गया। तो ऐसा क्या है चीज है जो सॉल्व करने पे यही चीज आ जाए। तो यहाँ भी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। पहले तो हम इसी को ही करेंगे ना, उसी के बाद तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जब ये नहीं होगा। समझते नहीं है ये भाई। ठीक है, तो उसी तरह से यही हो गया 90 × 2, और ये 2 2 2 जा 4, ये 4 में आ गए, 4 4 4, यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे cos पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम सिर्फ 5 पाई/6 को रखेंगे, और cos इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पाई/6 आ गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ये भी सही है और ये भी सही है। कहीं आपको यार सर तो आप तो बस ऑप्शन देख के आंसर निकाल दिया, बस पता नहीं कैसे निकाला, आ गया बस। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे साइन पाई/3 माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ पे करते हैं साइन पाई/3, माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/2 क्या होता है, साइन पाई/6, इससे ये कैंसिल हो गया। पाई/3 प्लस पाई/6 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 6 आ गया, 3 2 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे ये हो गई, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ आ गया पाई। भाई सब जब एलसीएम आती है ना तो मैं इतना वो नहीं करता कि समझाने पे फोकस करूं, क्योंकि ये आपको आती है तो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है। साइन पाई/2 हो गया, उसकी वैल्यू होती है 1, 1 ऑप्शन में है तो ऑप्शन में नहीं होती फिर भी हम आंसर निकाल लेते हैं, ऐसा मत कहना। वो तो इसमें हुआ ही है ऐसा, ये मत कहना कि सर आप तो कहीं गजब के हो, बस आंसर पता चल जाए
वैसा आ ही जाएगा, है ना। माइनस का कोट माइनस का 5/3। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस बाहर डायरेक्ट आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, देखो मैंने आपको बताया था, कोट इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टेन इनवर्स यहाँ पे पाई/3 कितने पे होता है वो देखते हैं। 10 पाई/3, हाँ 10 पाई, वो √3, भाई पाई क्यों कह रहा हूँ। 10√3 कितने पे होता है, पाई/3 पे होता है। आंसर ही डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं तो। 10 पाई/3, इस ये पूछा है सिर्फ, तो 10 पाई/3 पे होता है। अब इसको करेंगे सॉल्व। कोट इनवर्स माइनस का है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, पाई/3 आ गया। पाई माइनस कोट इनवर्स, अब ये √3 कितने पे आता है, √3 10 का उल्टा ही होता है ना, तो ऐसी क्या डिजिट है जिसको अपोजिट करें तो 3 आ जाए, इसको उल्टा करेंगे √3 आ जाएगा, ठीक है। तो पाई/6 पे कोट पाई/6, इससे ये कैंसिल हो गया। पाई/3 माइनस का यहाँ पे पाई माइनस पाई/6, पहले अंदर के सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 1 5 पाई, पाई/6 ऐसे हम ले लेते हैं 3 2, और यहाँ पे 6 6, यहाँ पे 5, और यहाँ पे आ गया 3 पाई, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ से कैंसल। भाई साहब इतना इजी कैलकुलेशन है, इसमें क्या ही समझाना। अब ऑप्शन भी देख लेते हैं, यहाँ तो बुक कह रही है भाई मेरे को बंद कर दो बस। -पाई/2, ये आ गया पाई माइनस का पाई/2, ठीक है। हमने कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलिनियस कर लेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए दर्शकों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।